Hi, good evening, sir. हाँ हेलो। Hi, good evening, sir. हाँ गुड इवनिंग। कल कहाँ ट्रैवल कर रहे थे? झांसी झांसी। अच्छा, ट्रेन में? हाँ सर, साइड पे आया हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी तो एनालिटिकल टेक्निक्स का दो तीन चीज बचा हुआ है, बाकी सब खत्म हो गया। और हम्म। लेट्स स्टार्ट विथ एचपीएलसी। गैस क्रोमेटोग्राफी खत्म हो गया था। एचपीएलसी है एक, एचपीएलसी और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, दो तीन चीज बचा हुआ है। So, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बताइए तो। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में क्या यूज होता है, किसके यूज होता है, मतलब कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है उसमें? कौन सा? क्रोमेटोग्राफी मतलब क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मतलब पर्पस यही होता है कि किसी भी कंटेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है तो क्रोमेटोग्राफी जो है वो हमें काम आता है उसमें। हाँ, आइडेंटिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कैसे आइडेंटिफिकेशन होता है? जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल ये है, व्हेन वी आर गिविंग सम एनर्जी और लाइट इन टर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, then the sample is absorb the light and again emit the light. So जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन होता है उसको हम लोग में बाय द डिटेक्टर वी कैन रिसीव एंड वी कैन इंटरप्रेट द पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन एमिशन पैटर्न। उसके बाद हम ओके। पहचान सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस व्हेन द medium is provided some electric field, then the particles are dissociated into ions, either positive or negative cation or anion. Then we can dissociate according to the ion. We can separate the protein, DNA, RNA. Similarly HPL, sorry, क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, कौन सा टेक्निक यूज होता है? क्रोमेटोग्राफी में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको मिक्सचर अप्लाइड होता है सरफेस पे हम्म। इनटू द सॉलिड एंड फ्लूइड स्टेशनरी फेज, और इसमें सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर व्हाइल यस, मूविंग सेपरेटिंग, ये जो टेक्निक है ना, ये सेपरेट। देखो, सेपरेशन। इलेक्ट्रोफोरेसिस और क्रोमेटोग्राफी दोनों सेम है, बट इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या, हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तभी वो आयन में सेपरेट होता है। बट क्रोमेटोग्राफी में ऐसा कुछ नहीं है। वी कैन सेपरेट द मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन एनी अदर थिंग्स। फॉर एग्जांपल, बेस्ड ऑन द पार्टीशन, बेस्ड ऑन द डेंसिटी, बेस्ड ऑन द मोलिकुलर वेट, बेस्ड ऑन द डिफरेंट मूवमेंट वेलोसिटी, कुछ भी हो सकता है। फॉर दिस सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कंपाउंड, मान लो कोई मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है तो उसमें कौन कौन सा कंपाउंड है हमको कैसे करना पड़ेगा, उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट, दिस इज अ सेपरेशन टेक्निक क्रोमेटोग्राफी नॉर्मली। एंड वी ऑलरेडी स्टडी द गैस क्रोमेटोग्राफी। तो कोई भी क्रोमेटोग्राफी है उसमें क्या रहता है, एक मोबाइल फेज रहता है और एक स्टेशनरी फेज रहता है। नॉर्मल जो स्टेशनरी फेज रहता है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द कॉलम। उसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है एक कॉलम रहता है, वो कॉलम में स्टेशनरी फेज रहता है, फिक्स रहता है कॉलम के अंदर। और जो मोबाइल फेज है दैट मे बी आइदर गैस और कोई सॉल्यूशन होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में पास करेंगे वन एंड से अनदर एंड तक, एक एंड से दूसरे एंड तक। तो ये दो फेज रहता है। सो बेस्ड ऑन दिस मूवमेंट ऑफ दिस मोबाइल फेज और दैट इज कॉल्ड इल्यूटेंट और सॉल्यूशन थ्रू द स्टेशनरी फेज, we can separate different types of compounds in the mixture. So ये जो टेक्निक है दिस इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। तो इन द गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, द मोबाइल फेज इज ऑलवेज ए गैस, इसलिए उसका नाम है गैस क्रोमेटोग्राफी। और जो स्टेशनरी फेज है, आइदर स्टेशनरी फेज सॉलिड हो सकता है या स्टेशनरी फेज लिक्विड हो सकता है जो कि कॉलम के अंदर रहता है। मान लीजिए पहला केस, स्टेशनरी फेज सॉलिड हो गया है, तो सॉलिड कौन कौन सा मटेरियल यूज होगा, आइदर सिलिका और एल्यूमिना, ये दो मटेरियल यूज होगा सॉलिड होगा तो। और लिक्विड होगा तो कौन सा मटेरियल यूज होगा, वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल यूज होगा। और दैट लिक्विड आर यूजिंग इन द फॉर्म ऑफ जेल, डिफरेंट जेल होगा, जैसे कि एग्रोज हो गया, उसके बाद पॉलीएक्रेमाइड हो गया, और भी बहुत सारे मटेरियल से जो है लिक्विड को वहां पे यूज कर सकते हैं। सो सॉलिड
is the stationary phase which contains solid, then it is called solid liquid chromatography. अभी उसमें लिक्विड है तो क्या बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड क्रोमाटोग्राफी। और जो मोबाइल फेज है उसको गैस है, दैट इज कॉल्ड गैस लिक्विड क्रोमाटोग्राफी। नेक्स्ट आते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमाटोग्राफी। सो एज हाई परफॉर्मेंस को जैसे हटा देते हैं उसमें क्या बचता है, लिक्विड क्रोमाटोग्राफी। दैट मीन्स यहाँ पे जो लिक्विड है दैट इज प्रेजेंट एज अ मोबाइल फेज एज वेल एज इन ए स्टेशनरी फेज। दोनों फेज में क्या होगा, लिक्विड ही यूज होगा। सो दिस दैट इज कॉल इट लिक्विड क्रोमाटोग्राफी। एंड द हाई प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि द मोबाइल फेज दैट इज पास थ्रू द स्टेशनरी फेज इन द कॉलम दैट विल बी पंप थ्रू ए हाई प्रेशर पंप। उसको प्रेशर से उसको पास किया जाता है एक एंड से दूसरे एंड तक। सो दिस इज कॉल्ड एज हाई प्रेशर और हाई परफॉर्मेंस, जो भी बोल सकते हो, लिक्विड क्रोमाटोग्राफी। तो जैसे प्रेशर ज्यादा देते हैं तो उसका परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़ जाता है। एज स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. हाँ। सो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमाटोग्राफी is a simple chromatography but the solute or the mobile phase is pumped through a high pressure pump। यही उसका ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ये देखिए हाई प्रेशर पंप से उसको एक पंप देना पड़ेगा, दैट पंप्स ऑफ ए सिंपल मिक्सचर और एनालाइट। जो मिक्सचर या सैंपल है उसको क्या करेंगे, बाय फोर्स पंप करेंगे। कहाँ पे, जो कॉलम है मान लीजिए, तो यहाँ से इसको बाय फोर्स पंप करेंगे, थ्रू द कॉलम पास करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड हाई प्रेशर और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमाटोग्राफी। हियर सैंपल इज कैरिड आउट बाय द गैस स्टीम और हीलियम और नाइट्रोजन, और कोई भी सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है। सो दिस HPLC इज एबिलिटी टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई। पहले तो सेपरेट भी हो सकता है and identify, that means we have to separate or identify में ये difference है कि identify means we have to detect the unknown sample, unknown compound, and separate means मान लीजिए जैसे कि salt और water से हमको salt को separate करना है, सिर्फ water हमको चाहिए, हमको salt नहीं चाहिए, तो that method is called separate। whenever in a mixture we are need a particular type of compound and we have to separate one thing irrespective of that compound, that is called separate। कॉलम HPLC में एक एंड से मान लीजिए दो कंपाउंड घूम जा रहा है और बाहर से एक कंपाउंड आ रहा है, तो उसको क्या होगा, एक टाइप का फिल्टर हो गया, सेपरेट हो गया जो अननेसेसरी थिंग्स जो है, इसके लिए भी यूज हो सकते हैं। एंड दिस HPLC इज द वेरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड इट कैन बी carried out very with a very low sample and this is and very accurately। अभी जो HPLC है, दिस इज द सबसे ज्यादा एडवांटेजेस एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट दैट कैन अप टू टेक कंसेंट्रेशन ऑफ पार्ट्स पर ट्रिलियन। देखिए कितना छोटा सैंपल भी हो सकता है। नॉर्मली ppm ppb ये दोनों में होता है, लेकिन अभी ये ppt में आ रहा है। तो वेरी इफ द सैंपल इज वेरी स्मॉल देन आल्सो वी कैन आइडेंटिफाई एंड सेपरेट दिस सैंपल। दिस इज द वेरी unique nature of this HPLC। so all environmental samples are must having uses this gas chromatography और HPLC high performance liquid chromatography, दोनों यूज होता है। एक्यूरेटली करना है तो आपको HPLC में जाना पड़ेगा, बट इसका भी डिसएडवांटेज है, जैसे कि HPLC करने में थोड़ा टाइम लगता है और उसको एक्सपीरियंस चाहिए, वेरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, कुछ गलती हो गया तो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा। दूसरा इसका ट्रेनिंग चाहिए, एंड दूसरा उसका जो सॉल्वेंट है, दो सॉल्यूट मोलिक्यूल्स है, और इधर कॉस्ट भी हाई है उसका इंस्ट्रूमेंट का। ये सारी चीजें है, लेकिन इट कैन एक्यूरेटली कैलकुलेट और एक्यूरेटली सेपरेट द मॉलिक्यूल। देन आते हैं रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम जैसे हम लोग गैस क्रोमैटोग्राफी में देखा हुआ है, the sample is separate according to different lighter velocity and heavier molecule, then the first and molecule that can be hit at the target is having low retention time and the heaviest molecule or having late में जो डिटेक्ट होता है उसमें डिटेक्टर में, उसको बोलते हैं हाई रिटेंशन टाइम। तो रिटेंशन टाइम इज द डिटेक्शन ऑफ द सैंपल। जैसे कि ये मान लीजिए आपका क्रोमाटोग्राम हो गया ऐसे एक्स एंड वाई एक्सिस, तो यहाँ पे सैंपल आया, यहाँ पे एक पीक हो गया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे पीक हो गया। सो दैट इज सैंपल A एंड दिस इज सैंपल B। दिस इज रिटेंशन टाइम T1 and this is retention time T2। so retention type of A is low and retention time to T is more, to T2 is greater than more।
So this sample passes through the column and we hit with the detector. इसको बोलते हैं retention time. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है A, B, C, D. So the compound mixture having four compounds in the sample, and compound A is lighter as compared to A, B, C, D. So A is retention time is 5 millisecond, and it is 10 millisecond, 15 millisecond, 20 millisecond. Likewise, so this is called retention time, and the peak here is called response. The height of the peak is more, then it is having higher concentration and having a area is also more at that point. So instrumentation is same as gas chromatography और HPLC दोनों में इंस्ट्रूमेंटेशन सेम है. उसमें क्या क्या सिस्टम रहता है? पहले तो सॉल्वेंट रहेगा जो कि हम लोग को पंप इसमें कॉलम में पास करते हैं. बट ये जो पंप है, दिस इज द एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट. ये पंप एक एक्स्ट्रा लगता है, जो गैस क्रोमेटोग्राफी में ये नहीं रहता है. तो बाय फोर्सफुली वी आर इंजेक्टिंग द सॉल्वेंट इनटू द कॉलम, एंड द कॉलम हियर is normally used as a solid absorbance or in use a short column. छोटा सा कॉलम लगता है, बट गैस क्रोमेटोग्राफी में लंबा कॉलम लगता है. सो दिस कॉलम एंड ऑब्वियसली इंजेक्टर जहाँ पे सैंपल इंजेक्ट करते हैं. देन आफ्टर दिस डिटेक्टर, ये है डिटेक्टर. फिर जो डिटेक्टर के बाद वेस्ट कलेक्शन एंड द डाटा एनालिसिस. ऑल द थिंग्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन आर सेम एक्सेप्ट दिस पंप. पंप एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे. इसका कैसे सैंपल पास होता है? ऐसे इजर्बिया होल्ड द सॉल्वेंट व्हिच रेफर्स टू मोबाइल फेज. जो सॉल्वेंट है ये मोबाइल फेज है. यहाँ पे जो सॉल्वेंट रखा हुआ है ऑटोमेटिकली पंप हमेशा ट्रांसफर करता रहता है, दैट इज मोबाइल फेज. हियर द पंप इज यूज्ड टू स्पीड अप द मोबाइल फेज. मोबाइल फेज को हमको स्पीड में पास करना होता है. एंड द मैनुअल इंजेक्शन ऑफ सैंपल भी also होता है. यहाँ पे जो सैंपल इंजेक्टर होता है ये वाला, यहाँ पे मैनुअल हम सीरीज से इंजेक्ट कर सकते हैं या ऑटो सैंपलर भी यूज हो सकता है जो ऑटोमेटिकली उसको इंजेक्ट करता है सैंपल. द इंजेक्टर इज और ऑटो सैंपलर वो भी यहाँ पे यूज हो सकता है. नाउ इट इज मैनुअली इंजेक्शन भी होता है, ऑटो सैंपलर भी होता है. लेकिन ऑटो सैंपलर एक्यूरेटली होता है. मान लीजिए एक साथ में आपका 100 सैंपल है, एक सैंपल को आधा घंटा, फिर उसके बाद फिर मैनुअली करना. ऐसे कौन वहां पे जग के रहेगा? आप एक बार सैंपल को मशीन को ऑन कर दिया, 100 सैंपल को आपने प्रोग्रामिंग कर दे, ऑटोमेटिक वो चालू होता रहेगा. आपको वहां पे खड़े होके करना नहीं पड़ेगा. ये सिस्टम होता है आजकल जो ऑटो सिंपलर है. फिर जैसे कॉलम के द्वारा पास होते डिटेक्टर वेयर वी कैन डिटेक्ट द कंपाउंड. लास्ट में डिटेक्टर आता है. एंड द इंफॉर्मेशन इज सेंड टू ए कंप्यूटर. वहां पे फिर ग्राफ बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे. दैट इज द लास्ट पार्ट. सी हियर द how this mobile phase along with this passes through this sample and the column. Here it is the pump, here is the pump, and this is the column. And here the solvent is two types, solvent A and solvent B. कभी कभी solvent जो 4 टाइप का solvent होता है, A, B, C, D. तो solvent डिपेंड करता है हम लोग क्या solvent देंगे. लेकिन जो भी है solvent क्या करता है, पंप के थ्रू यहाँ पे जाता है. देखिए solvent यहाँ पे अभी देखिए solvent यहाँ पे गया, ये सॉल्वेंट जा रहा है. देखिए सॉल्वेंट गया. एंड व्हेन द सैंपल, यहाँ पे सैंपल इंजेक्टर है तो सैंपल इंजेक्टर गया, सैंपल सेपरेशन हो गया. यहाँ पे सैंपल सेपरेशन हो गया तो जो पहले आएगा वो डिटेक्टर में, वो पहले यहाँ पे जैसे एक ग्राफ भी बन रहा है. तो अभी जैसे लाल हिट करेगा, देखिए लाल हिट करेगा वहां पे, यहाँ पे ये बनना शुरू हो गया. देखिए एक ग्राफ बनना शुरू हो गया. फिर दूसरा ये पिंक वाला हिट किया तो दूसरा ग्राफ बनना शुरू हो गया. फिर ये ब्लू वाला हिट किया, तीसरा ग्राफ बनना शुरू हो गया. सो जो बड़े बड़े पीक आया है दैट इज द एक्चुअल सैंपल, एंड द स्मॉल पीक दिस आर इम्प्यूरिटीज भी कभी कभी आता है. सो यू कैन नेग्लेक्ट और बाय करेक्शन भी कर सकते हैं हम लोग. सो दिस इज कॉल्ड रिटेंशन टाइम RT. तो ये सैंपल A मान लीजिए, सैंपल A, B, C. सो देयर आर 3 सैंपल्स आर देयर विद रिटेंशन टाइम T1, T2, T3. इसी हिसाब से हम लोग को पता चल जाएगा. तो सैंपल C का जो है एरिया ज्यादा है, दैट मींस sample C is proportion is more in the compound. HPLC normally there are 2 types. One is called normal phase and second is called reverse phase. जैसे कि normal phase और reverse phase में ये difference है कि normal phase को normal जो HPLC वही है, and reverse phase में क्या होता है देखते हैं. Here normal phase HPLC where we can use non-aqueous mobile phase. जो normal phase होता है उसमें मोबाइल फेज जो सॉल्यूशन से उसमें पास करते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन नहीं होता है. वाटर को छोड़ के दूसरा कोई सॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं हम नॉन पोलर सॉल्वेंट.
Non-polar solvent is used as a mobile phase, while the stationary phase which is present inside the column is a polar solvent. ये उसका डिफरेंस है. नॉर्मल फेज मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज होगा एंड पोलर स्टेशनरी फेज यूज होगा. एंड रिवर्स मतलब उसका उल्टा, सॉल्वेंट पे जगह पे पानी यूज होगा. एंड द स्टेशनरी फेज में क्या होता है, उसमें एक टाइप ऑफ पोलर सिलिका और एल्यूमिना दैट कैन बी यूज्ड विथ ए स्पेशल फंक्शनल ग्रुप. थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड करके हम लोग यूज करते हैं, दैट इज नॉन पोलर जिसे हो जाए. तो अपोजिट है दोनों में. जैसे कि यहाँ पे पोलर नॉर्मल फेज में पोलर सिलिका पोलर स्टेशनरी फेज यूज होगा, एग्जांपल सिलिका एल्यूमिना. बट नॉन पोलर रिवर्स फेज में यूज होता है, दैट इज ओडीएस सिलिका जेल और C18 और C8. दैट मींस ओडीएस क्या है बताता हूँ. सिलिका जेल क्या होगा, देखिए दोनों में सिलिका है, इसमें भी सिलिका है, इसमें भी सिलिका है. बट ये जो ओडीएस है दैट इज a special kind of hydrocarbon that can be attached in this silica, that is modified silica. तो देख क्या होगा, पोलर नेचर को नॉन पोलर कर लेगा. तो ये नॉन पोलर स्टेशनरी फेज नॉर्मली यूज. सो नॉर्मल जो फेज और एचपीएलसी जो है दैट कैन बी यूज प्रिमिटिवली, तो उसका एफिशिएंसी भी ज्यादा नहीं था. और नॉर्मली जो बेंजीन टोलुइन क्या क्या इसमें फिनाइल ग्रुप है, वाटर में कोई डाई है, ऑल दी थिंग्स आर डिटेक्टेड बाय दिस रिवर्स फेज ऑस्मोसिस, सॉरी रिवर्स फेज एचपीएलसी, जिसमें हम लोग की ओडीएस सिलिका दैट इज मॉडिफाइड सिलिका यूज किया हुआ है. फॉर एग्जांपल दिस इज ए नॉर्मल सिलिका जेल जहां जो नॉर्मल एचपीएलसी में यूज होता है. उसमें क्या क्या बॉन्ड है, एसआई बॉन्ड है. तो उसको क्या करेंगे, एक स्पेशल उसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे एंड दैट कैन बी बिकम द नॉन पोलर ग्रुप. देखिए यहाँ पे आर एक स्पेशल एक फंक्शनल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप वहां पे ऐड किए, दैट्स व्हाई इट बिकम ए नॉन पोलर जेल सिलिका जेल. तो ओडीएस मतलब ऑक्टाडेसिसाइल डेरिवेटिव सिलिका जेल और C18 यहाँ पे बिकॉज दिस इज ए लॉन्ग चेन कार्बन और C18 कार्बन इज यूज्ड हियर एज ए फंक्शनल ग्रुप टू अटैच टू बिकम इट इज नॉन पोलर. ये पोलर है, पोलर से नॉन पोलर करने के लिए हमको C18 एक कंपाउंड यूज होता है. और दिस कैन बी यूज्ड फॉर नॉन पोलर एंड to convert normal HPLC to reverse HPLC. That's why the column is called as ODS silica gel, derivative silica gel और C18 नॉर्मल उसको C18 भी बोल सकते हैं. इतना ODS ऑक्टाडेसिल उतना नहीं बोल के C18 कॉलम भी बोल सकते हैं उसको. तो नॉर्मल वी आर यूजिंग द C18. ये नॉर्मल फेज जो HPLC है इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं हम लोग, बिकॉज आवर एनवायरमेंटल एनालिसिस हम लोग ज्यादातर ये रिवर्स फेज यूज करते हैं, जो कि C18 कॉलम होता है, जो कि बेंजीन टोलुइन फिनाइल जो भी जितना ग्रुप है सारा टेस्ट करना है आपको, प्रेजेंस है कि नहीं है कंपाउंड में, तो हम लोग को रिवर्स फेज यूज करना है. तो डिफरेंस क्या है देखिए, स्टेशनरी फेज नॉन पोलर में, नॉर्मल फेज में क्या रहेगा, पोलर रहेगा, रिवर्स फेज में नॉन पोलर रहेगा. और जो मोबाइल फेज जो पास होता है नॉन पोलर रहेगा इसमें नॉर्मल में, और इसमें पोलर रहेगा. मतलब उल्टा है, कोई एक फेज नॉन पोलर और कोई एक पोलर रहना जरूरी है. सिंपल मूवमेंट पोलर फास्टेस्ट एंड पोलर फास्टेस्ट. यहाँ पे नॉन पोलर मूव कर रहा है, यहाँ पे पोलर मूव कर रहा है. सो हियर सेपरेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंट पोलरिटीज एंड हियर हाइड्रोकार्बन कंटेंट. जितना हाइड्रोकार्बन है उस पर यहाँ पे डिपेंड करेगा सेपरेशन. जो जितना भी हाइड्रोकार्बन हमको टेस्ट करना है, तो इसलिए हमको ये रिवर्स पेज या C18 कॉलम में टेस्ट करना होता है, ये याद रखना C18. और जो नॉर्मल फेज में हम लोगों को जो पोलैरिटी कंपाउंड है उसको चेक करना होता है. फॉर एग्जांपल NH4 एमोनिया वगैरह जो भी चीजें है इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं. देन ये TLC एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड HPLC में क्या कंपैरिजन है, दोनों में अच्छा कौन सा है. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक प्लेट है, उसमें जस्ट बाय द कैपिलरी एक्शन दे कैन द सैंपल कैन बी मूव्स. But HPLC is an advanced and high quality technique that we can easily detect and also separate the compound. तो इसका डिफरेंस क्या, ये क्वेश्चन भी आ सकता है. क्वांटिटी TLC जो है क्वांटिटिव स्टडी होता है, बट ये क्वांटिटिव क्वालिटिव दोनों हो सकता है. ये टू डायमेंशनल थिन प्लेट में होता है, ये कॉलम यूज होता है. यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन इज बिल्कुल साधा सीधा इंस्ट्रूमेंट है, और ये इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत स्किल चाहिए उसको, वो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है. देन इसका कैपेसिटी इतना नहीं है, ये इंजेक्शन ऑटोमेटिकली इंजेक्शन ले सकता है, उसमें सैंपल में एप्लीकेशन हो सकता है, ये सारी चीजें है. यहाँ पे यूवी लाइट बॉक्स यूज कर सकते हैं. यहाँ पे डिटेक्टर यूज होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्टर भी, FID, TCD, CCD, हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी में सारे देखा हुआ है.
यहाँ पे रिटेंशन फैक्टर यूज होता है, बट यहाँ पे रिटेंशन टाइम यूज होता है। ये दो डिफरेंस है। तो एचपीएलसी कहाँ कहाँ पे यूज होता है? वेयर वी कैन यूज एलपीएलसी? नॉर्मली एनवायरमेंटल एनालिसिस, फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और एनी कंटामिनेशन इन, ये सारी चीजें, फोरेंसिक टेस्ट, क्लिनिकल टेस्ट, सारे केस में एनवायरमेंट सॉरी जो एचपीएलसी यूज हो सकता है। देखिए, clinical analysis, bioscience, customer product, consumer product, environmental analysis. We are concerning of this. So we are using HPLC for proper detection and separation of techniques. Pharmaceuticals, clinical, सारे केस में ये HPLC बहुत ही यूज होता है। तो जहाँ पे भी क्वालिटी कंट्रोल लैब रहता है, तो उसमें मान लीजिए फूड, कोई प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्शन कर रहा है, या कोई ड्रग प्रोडक्शन कर रहा है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, या एनवायरमेंटल लैब हो रहा है, जितना भी एनवायरमेंटल लैब होता है, एचपीएलसी इज मस्ट। तो एचपीएलसी और जीसी, गैस क्रोमेटोग्राफी, ये दोनों सीखना बहुत जरूरी है फॉर रिसर्च पर्पज। फिर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस एचपीएलसी, जो एचपीएलसी जब मशीन हम चलाएंगे तो ये सारे चीजों में हमको ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमको अच्छा सा मिलेगा क्रोमेटोग्राम। क्या होगा? इंटरनल डायमीटर ऑफ कॉलम, कॉलम देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कॉलम। देखा आपने, नॉर्मल एचपीएलसी में अलग कॉलम यूज होता है, रिवर्स फेज में अलग कॉलम यूज होता है। फिर अकॉर्डिंग टू द सेपरेशन मटेरियल और द कंपाउंड वी आर चूजिंग डिफरेंट कॉलम। तो कॉलम कितना लंबा होना चाहिए, कितना उसका डायमीटर होना चाहिए, वो सारी चीज हम लोग पहले से ही डिटरमाइन करेंगे। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना सेपरेशन हो रहा है और सेंसिटिविटी क्या है। देन पंप प्रेशर, हम लोग जैसे कि एचपीएलसी मशीन में प्रोग्रामिंग डालेंगे तो कितना फ्लो रेट होना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए, ये सारे वहां पे फीड करना पड़ता है। तो पंप का प्रेशर जितना होगा उसका सेपरेशन उतना अच्छा होगा, धीरे धीरे जाएगा तो सेपरेशन अच्छा नहीं होगा, इसका ही है। देन पोलैरिटी ऑफ सैंपल सॉल्वेंट, आया पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। मान लीजिए पोलर मॉलिक्यूल है तो हम लोग कौन सा चूज करेंगे? नॉर्मल वाला चूज करेंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो हम लोग रिवर्स वाला, रिवर्स एचपीएलसी चूज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होगा। एंड लास्ट इज टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर हायर सेपरेशन, तो उसको टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर से नहीं देके 60 डिग्री, नॉर्मली 80 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू choose the column and the program which wisely. What is the advantages? क्योंकि ये पीपीटी लेवल में हम लोग इसको सैंपल एनालिसिस कर सकता है। सो द सैंपल एक्यूरेसी इज वेरी हाई इवन इफ द सैंपल इज वेरी लो। छोटा सा सैंपल भी है तो ये इसमें बच नहीं सकता है, ये मतलब उसका तेज का बाज का नजर है, कोई भी सैंपल उसमें बच नहीं सकता है, इवन इफ स्मॉल कंपाउंड। सो दिस इज नॉन डिस्ट्रक्टेड सैंपल ड्यूरिंग द कंपेयर टू जीसी। जीसी से ये भी और अच्छा है बिकॉज द सैंपल इज नॉन डिस्ट्रक्टिव, जो सैंपल हम यूज करेंगे वो इसका खत्म नहीं होगा। बट जीसी में क्या होगा? हाई टेम्परेचर में जो ओवन में पास होता जाएगा तो सैंपल में भी डिस्ट्रॉयड, बाद में यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे सैंपल को रीजनरेट करके यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, ये मशीन हर कोई नहीं चला सकता, उसको चलाने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसमें जाके फिर चला सकते हो एचपीएलसी, बिकॉज इट इज वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड सॉल्वेंट कंज्यूमिंग। टाइम लेता है, तो क्या होगा? कंटिन्यूअसली हाई फ्लो रेट से तो सॉल्वेंट मूव होता रहेगा हमेशा, तो बड़े से बकेट में सॉल्वेंट उसमें डालना पड़ेगा, इसीलिए ज्यादा सॉल्वेंट यूज होता है इसमें। ये दोनों उसका डिसएडवांटेज है, बट अकॉर्डिंग डिसएडवांटेज से ज्यादा इसका एडवांटेज बहुत है, इसलिए एचपीएलसी बहुत यूज होता है हर किसी फील्ड में। सो दिस इज ऑल अबाउट एचपीएलसी। इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एचपीएलसी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड रिवर्स फेज एचपीएलसी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टीएलसी एंड एचपीएलसी, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट्स ऑफ द एचपीएलसी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस क्रोमेटोग्राफी एंड हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये सारे क्वेश्चन आ सकता है। ओके सर। मतलब थोड़ा सा समझे ना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीसी एचपीएलसी। जीसी हम पहले क्लास में पढ़े थे, अभी एचपीएलसी में आ रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या है बताइए। पढ़ने के बाद ही बता दूंगा। ठीक है कोई बात नहीं, आपको एक बार ध्यान से देख लेना। तो अभी नेक्स्ट हम आते हैं एचपीटीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का हायर वर्जन है ये एचपीटीएलसी। मेनली डिफरेंस तो मतलब ये स्टेशनरी मोड और मोबाइल मोड में जो हम यूज करते हैं। हाँ वही है,
जो वही है। स्टेशनरी फेज और जो मोबाइल फेज दोनों का ही खेल है, दोनों में। हम्म। बस गैस हम्म। क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, जो मोबाइल फेज है वो गैस होगा, और हम्म। इसमें क्या होगा, एचपीएलसी में गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। और जो स्टेशनरी फेज है गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्या होगा, स्टेशनरी फेज यहाँ पे लिक्विड सॉलिड ही होगा। होगा, क्योंकि अच्छा। सिलिका और अलुमिना यूज होता है, और हम्म। प्योर सिलिका यूज हो रहा है तो नॉर्मल फेज है। और जो C18 वाला ODS सिलिका यूज हो रहा है तो दैट इज रिवर्स होगा। और यहाँ पे और एक डिफरेंस है, तो मोबाइल फेज इज पास थ्रू ए हाई प्रेशर पंप। यहाँ पे पंप यूज होता है जो कि हाई प्रेशर से मोबाइल फेज को यहाँ पे पास करता रहता है। एंड GC से HPLC, और एक्यूरेटली इट कैन गिव्स with PPT level, small instrument sophisticated है, and it can be detected very minute quantity, छोटा छोटा भी माइन्यूट क्वांटिटी भी यहाँ पे यूज हो सकता है, देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज कॉल्ड HPTLC। TLC मतलब थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। HP मतलब जैसे कि GC HPLC जैसे हाई प्रेशर हाई परफॉर्मेंस जिसको बोल सकते हो, और हाई पेशेंस भी बोल सकते हो, जैसे HPTLC थीन लेयर, जैसे कि GC HPLC हो गया, इसे TLC एंड HPTLC। TLC क्या होता है, ये हाई प्राइस भी TLC भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो उसको। थिन तो लेयर। हाँ, TLC क्या होता है, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। याद आ रहा है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, हम लोग नॉर्मली एक प्लेट होता है, प्लेट को आधा डीप करते हैं हम लोग इसमें सॉल्यूशन में। एक मिनट में दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐसे प्लेट होता है, और यहाँ पे सॉल्यूशन रखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन रखते हैं, और एक नॉर्मली प्लेट होता है, ऐसे प्लेट प्लेट होता है, उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक सैंपल ड्रॉप डाल देते हैं, तो क्यूपिलरी एक्शन में जो ये सॉल्वेंट ऊपर जैसे चढ़ेगा तो क्या होगा, दैट कैन बी सेपरेट। ये होता है TLC में। सो HPTLC ऑल्सो सेम टेक्निक्स, बट यहाँ पे क्या होगा, उसको एक साथ में ज्यादा हम लोग सिंपल यूज कर सकते हैं, एंड इससे इम्प्रूव वर्सन। TLC से थोड़ा सा एडवांस वर्सन है, इट इज ए इम्प्रूव मेथड ऑफ द TLC और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, वेयर वी ऑप्टिमाइज्ड वे में हमको यूज करेंगे, इन कंट्रोल वे ऑप्टिमाइज वे वी कैन डिटेक्ट और वी कैन सेपरेट द थिंग, दैट इज कॉल्ड HPTLC। ये ज्यादा कुछ है नहीं, दो चार लाइन से बस याद रखना। when TLC is used in an optimized way, then it is called as HPTLC or high pressure or high performance TLC। here there are same thing, क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, हमें सैंपल प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा, एंड क्रोमेटोग्राफिक इवोल्यूशन। सैंपल प्रिपरेशन क्या है, जो सैंपल है उसको डालने के लिए यहाँ पे सैंपल जैसे बनाते हैं, सैंपल प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट मतलब जो सॉल्यूशन में हो गया डीप करने के बाद जो ऊपर आए स्पॉट ऊपर चढ़ेगा उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट। देन वो क्रोमेटोग्राफी कितना उसका सर्किल हुआ, कितना स्पॉट का डायमीटर क्या हुआ है, हाइट क्या हुआ है, ये सारे चीज एनालिसिस करने तो उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। ये देखिए एग्जांपल सही है, ये नॉर्मल TLC है, और जो नीचे जो दिया गया है ये HPTLC है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए नॉर्मल TLC में क्या होगा, जो सैंपल है दैट सैंपल कैन नॉट बी डिटेक्ट एंड कैन नॉट बी डिफरेंशिएट इजीली। जो यहाँ पे सैंपल जो है ऑल्दो इट राइज, ये मूवमेंट हुआ है ऊपर में सॉल्यूशन में डीप करने के बाद, लेकिन क्या हुआ, ये क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, और ये सेपरेट भी अच्छे से नहीं हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक कंट्रोल वे में ऑप्टिमाइज वे में जब करेंगे, तो इसमें देखिए सेकंड वाले में कितना इजीली सेपरेट हो रहा है। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन TLC एंड HPTLC। ये और एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए ये नॉर्मल नॉर्मल TLC है और ये HPTLC है। तो ये इसमें हमको अच्छे से उसको सेम फॉर सेम सैंपल वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश द कंपाउंड्स। ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन TLC एंड HPTLC, इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पार्टिकल साइज 10 to 20 माइक्रोमीटर, मतलब ये बड़ा होता है, एंड HPTLC का पार्टिकल साइज 5 to 7 माइक्रोमीटर, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज भी डिटेक्ट कर सकता है। सेपरेशन डिस्टेंस 100 to 150 मिलीमीटर, ये सेपरेशन डिस्टेंस 60 मिलीमीटर, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेपरेशन डिस्टेंस 100 मिलीमीटर होगा तभी ये सेपरेट दिखेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, इवन इफ 60 मिलीमीटर भी सेपरेशन हो गया तो हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट टाइम 200 मिनट तक करना पड़ेगा, 2 घंटा 3 घंटा तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, बट ये HPTLC में मात्र 20 मिनट में कोई सैंपल सेपरेट हो जाएगा एंड इजीली आइडेंटिफाइड हो जाएगा।
ये मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक है, ये सारी चीजें से ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं हो पाता है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हो सकता है। देखो टीएलसी में क्या होता है, यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंस है कि नहीं है अच्छे से नहीं पता चल, मतलब दिख रहा है, बट हाउ मच इट इज प्रेजेंट, कॉन्सेंट्रेशन को अच्छे से हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, बट हियर वी कैन इजीली फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन, ये भी हम लोग कर सकते हैं। ये सारे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये कुछ नहीं है, दे आर द सेम थिंग। हाँ, देन सिलेक्शन ऑफ द प्लेट, जो नाम है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, वहां पे क्या होता है, कॉलम नहीं रहता है, एक प्लेट रहता है, जो प्लेट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो द सिलेक्शन ऑफ प्लेट इज वेरी मच इंपोर्टेंट, एंड द सिलेक्शन ऑफ प्लेट, द प्लेट कौन सा हो सकता है, नॉर्मल ग्लास प्लेट यूज करते हैं हम लोग टीएलसी में, और एचपीटीएलसी में हम लोग पॉलीस्टीरीन प्लेट, एल्यूमिनियम प्लेट, कोई भी प्लेट यूज कर सकते हैं, एंड इन ए कंट्रोल वे, हम जो प्लेट जो प्रिपरेशन करेंगे दैट कैन बी कंट्रोल द मूवमेंट, तो उसको हिसाब से उसको डेवलप करना पड़ेगा। बस उसके बाद सैंपल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कोई भी हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, हो गया, कुछ भी हो गया, हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड रन करेंगे जानबूझ के, मान लीजिए 2 माइक्रोग्राम, 4 माइक्रोग्राम, 6 माइक्रोग्राम, ऐसे यहाँ पे सैंपल डालेंगे और उसको एक स्टैंडर्ड ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला, जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड ग्राफ होता है ना, ये वाला 2 माइक्रोग्राम, 3 माइक्रोग्राम, 8 माइक्रोग्राम, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड ग्राफ हो गया। फिर हम क्या करेंगे, एक अननोन सैंपल यहाँ पे डालेंगे, एंड दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, हमको पता चल जाएगा। सो दिस मेथड इज सेम फॉर एवरीवेयर। ये उसका इंस्ट्रूमेंटेशन है, और इसमें कुछ है नहीं एचपीटीएलसी में, बस वही डिफरेंस थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। डेवलपमेंट चैम्बर है, मतलब यहाँ पे कंट्रोल वे में करना है तो ओपन स्पेस में नहीं कर सकते, उसको ब्लैक बॉक्स करके उसको अच्छे से एक चैम्बर बनाएंगे, उसमें करेंगे। तो लाइट वहाँ पे कुछ पास करना पड़ेगा, मान लीजिए कोई कलर लाइट, हम लोग उसको सिंपल कलर है, कलरलेस है, तो उसको कलर पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ यूवी लाइट पास करना पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई यू कैन डिटेक्ट द सैंपल इजीली, कंट्रोल द वे, दैट्स व्हाई इट इज ए कॉल हाई प्रेशर और हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि हम लोग उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ नहीं है। ये और एक एग्जांपल से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, वी पास डिफरेंट स्पेसिफिक लाइट, यूवी लाइट नॉर्मली हम लोग पास करते हैं, एंड यूवी लाइट रेंजेस फ्रॉम 200 नानोमीटर टू 400 नानोमीटर, उसको अंदर में नानोमीटर में पास करेंगे। मान लीजिए 254 नानोमीटर में पास किया तो ये ग्रीन कलर ऐसे दिखेगा, 336 नानोमीटर में पास किया तो ये सैंपल डिटेक्शन ऐसा होगा, नेगेटिव टाइप का दिखेगा। तो इस टाइप का हो सकता है, ये नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी है। नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी में दोनों में ऐसे होगा, थिन लेयर में, बट एचपीटीएलसी में हम उसको पास यूजिंग द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड वी कैन डिटेक्ट इजीली। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कौन सा क्या है, बट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अच्छे से पता चल रहा है कौन सा रेड कलर है, कौन सा क्या कलर है, तो इसी आज अच्छे से पता चल रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टीएलसी एंड एचपीटीएलसी, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये जरूरत नहीं है। यस, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या हो सकता है, बायोमार्कर कंपाउंड, स्टैंडर्ड कंपाउंड दोनों बना सकते हैं। स्टैंडर्ड जैसे कि मैं बोला कि ये ग्राफ ड्रॉ करना, ये स्टैंडर्ड कंपाउंड, नॉन कंपाउंड क्या होगा, फिर अननोन बनाएंगे। बायोमार्कर कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट होता है, एवरी पर्सन हैविंग डिफरेंट फिंगरप्रिंट, तो हम लोग जैसे कि फॉरेंसिक वाले कोई फिंगरप्रिंट स्कैन किया, फिर पता चलेगा कि इसके कौन सा है, मैच किया, दैट इज द प्रूफ। सिमिलरली बायोमार्कर कंपाउंड मतलब पर्टिकुलर प्रोटीन हो गया एंड पर्टिकुलर एमिनो एसिड हो गया, दैट कैन बी मूव द डिस्टेंस, एंड ये हमको पहले से पता होगा तो उसका हम लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्टली पता कर सकते हैं, उसका रिटेंशन फैक्टर ये है, तो दिस इज दिस टाइप ऑफ प्रोटीन, हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, वो कोई जुटला नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड बायोमार्कर, ये होगा तो इतना आएगा। देन थेरेपेटिक एक्टिविटी, ये सारे कंपाउंड यूज, प्योर कंपाउंड, ये सारी चीज हो सकता है। तो दिस इज द यूजेस फॉर हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो था वही है, ये कोई जरूरत नहीं है। देन एप्लीकेशन ऑफ एचपीटीएलसी कहाँ कहाँ पे यूज होता है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च, बायोमेडिकल रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, एनवायरमेंटल एनालिसिस, फूड इंडस्ट्री, ड्रग रिसर्च, और एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन लेवल, क्वांटिटी डिटरमिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मर्क्यूरी इन वाटर, कोई भी चीज हमको यूज कर सकते हैं दिस एचपीटीएलसी, एंड दिस एचपीटीएलसी इज चीपर देन द अदर मेथड, इसमें अच्छे से डिटेक्ट भी हो सकता है और थोड़ा सा सस्ता भी है, बट एक्चुअली क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसमें बहुत कम डिटेक्ट होता है।
So accurately we cannot detect. So we may must go to HPLC. HPLC is the best way to carry out the research work. और आइडेंटिफिकेशन, डिटेक्शन, प्यूरिफिकेशन जो कोई भी है हम लोग जाते हैं नॉर्मल HPLC के लिए. सो दिस इज हो गया आपका HPTLC, गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, HPLC हो गया, HPTLC हो गया. और जेल परमिएशन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, ये भी और एक है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं. जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी. Gel filtration chromatography is similar to that of or easier that like electrophoresis. इलेक्ट्रोफोरेसिस में जैसे कि हम लोग जेल यूज करते हैं, क्या क्या जेल यूज होता है? एगरोज और एक और कौन सा है? एगरोज यूज होता है, फिर डेक्स्ट्रोज यूज होता है, फिर और एक जेल यूज होता है, उसका नाम भी आएगा. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज रहता है, जो स्टेशनरी फेज के जगह पे हम जेल यूज कर देंगे तो उसको जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है. एंड दिस जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड विद दिस मॉलिक्यूलर शिफ्ट टेक्निक, जैसे कि छलनी जैसा काम होता है. एंड अलोंग विद जेल वी आर यूजिंग डिफरेंट बीड्स. बीड्स मतलब ग्लास का जैसे छोटे छोटे बीड्स रहता है, जेल का उतना छोटा छोटा बीड्स रहेगा. So this bead size is more than the pore size is more, and bead size is less then it is compact or the size is compact. So ये आपका molecular sieve का जैसा काम करेगा. So even for higher molecular weight the compound can pass through this molecular sieve or gel to find it is different application or separation. So the gel user molecular sieves are nothing but a cross-linked polymer. For example, जैसे कि एग्रोज हो गया, एग्रोज जेल इज नॉर्मल इज consisting of galactose molecule. galactose का बहुत सारे लिंक हो जाएगा एक साथ में, तो उसको एग्रोज मोलिक्यूल बोलते हैं. So the linkage, how much the monomer is attached, that determines the thickness of the gel or linked polymer. So उसको हम लोग यूज करते हैं. There are two types of gels are there. कौन कौन सा? 3 types of gel are used. स्मॉलर मॉलिक्यूल स्पेंड्स. हाँ, कौन कौन सा जेल यूज होता है? फर्स्ट होता है डेक्स्ट्रॉन. दिस इज द टाइप ऑफ जेल व्हिच इज ए रेसिड्यू ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यू, मतलब होमोपोलीसैकेराइड ग्लूकोज रेसिड्यू, उसको डेक्स्ट्रॉन बोलते हैं. नॉर्मली दिस डेक्स्ट्रॉन इज इन फाउंड कमर्शियल ये मार्केट में आपको मिल जाएगा इन द नेम ऑफ सेफाडेक्स. उसको बोलते हैं सेफाडेक्स और डेक्स्ट्रॉन. द केमिकल नेम इज डेक्स्ट्रॉन. एंड इन द वेरियस उसका जो बीड साइज है दैट डिपेंड हाउ मच दिस डेक्स्ट्रॉन इज डिजॉल्व इन वाटर. जैसे कि मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल कॉर्न पाउडर है, कॉर्न जो कॉर्न फ्लोर होता है, कॉर्न फ्लोर एक चम्मच में 1 ग्लास पानी डाल दो तो इतना वो थिकनेस नहीं होगा. बट 1 चम्मच में 2 चम्मच पानी डालो तो उसमें थोड़ा सा थिकी लेयर रह जाएगा, जो हम लोग पकोड़ा छानने के लिए यूज होता है. दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ जेल. ये जो जेल फॉर्मेशन हो रहा है, द डेक्स्ट्रॉन इज यूजुअली द वाटर added into the gel that determine the bead size, कितना thickness है and what is the molecular sieve in it, ये depend करता है. So the first gel is called dextran or it is trade in the name Cefadex. उसका केमिकल जो मार्केट में मिलता है उसका नाम Cefadex. अब डेक्स्ट्रॉन बोलेंगे तो मार्केट में केमिकल जो दुकान में नहीं पहचानेगा कोई, लेकिन Cefadex के नाम पे पहचानता है. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट बहुत तरीका का होता है, लेकिन कोलगेट बोलने से हम लोग जैसे भूल जाते हैं, जैसे सेफाडस उसका नाम होता है, सिमिलर टाइप होती है. देन उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ जेल इज पॉलीएक्रिलामाइड. ये पॉलीएक्रिलामाइड मैं भूल रहा था नाम. ये पॉलीएक्रिलामाइड जो है दिस इज द मोनोमर व्हिच इज नेम इज एक्रिलामाइड एंड एन मिथाइल बिस एक्रिलामाइड, इसका मोनोमर का नाम है. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जेल है. ये भी जितना वाटर डालेंगे उसी हिसाब से इसको भी हम लोग पतला और गाढ़ा कर सकते हैं. एंड दैट कैन बी द स्टेशनरी फेज. मान लो ये स्टेशनरी फेज है, मोबाइल फेज नहीं है, जो कॉलम के अंदर रहता है उसको ही डिफरेंशिएट किया जाता है. एंड दिस
पॉलीएक्रामाइड इज सोल्ड एज बायोजेल पी, ये दुकान में इसी नाम पे जाना जाता है, बायोजेल पी, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन डिफरेंट पोर साइज, छोटा बड़ा वो बहुत सारे अपने मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स वी कैन ऐड व्हिच काइंड ऑफ इन स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज में कौन सा हम डालेंगे हमारे डिपेंड करता है। एंड थर्ड काइंड ऑफ जेल इज एगरोज। एगरोज इज जैसे मैं बोला था ये गैलेक्टोज मॉलिक्यूल का मोनोमर से यूज होता है, 5 6 7 8 10 डिफरेंट जो बॉन्ड चेन लेंथ है वो डिपेंड करता है हाउ द मॉलिक्यूलर शेप इट इज। दिस इज आल्सो प्लेस्ड इन द स्टेशनरी फेज। तो ये पोर साइज ऑफ एगरोज जेल इज मच लार्जर देन द सेफाडेक्स एंड बायोजेल। तो सेफाडेक्स और बायोजेल जैसे डेक्स्ट्रन और जो हो गया आपका क्या डेक्स्ट्रन और पॉलीएक्रामाइड के मुकाबले क्या होता है इसका एगरोज का जो स्पोर साइज है दिस इज लार्जेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा जितना बड़ा बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल है उसको ही यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, छोटा छोटा मॉलिक्यूल यहाँ पे सेपरेट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल डीएनए और ग्लोबुलर प्रोटीन, बड़े बड़े प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट कैन बी सेपरेट। And this gel permeable chromatography that is not used in environmental analysis, only used for the लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजिकल, जैसे कि प्रोटीन प्रोटीन डीएनए आरएनए सैंपल ये सारी चीज करने में यूज होता है, दैट इज नॉट फॉर एनवायरमेंटल थिंग्स। एंड दिस जेल फिल्ट्रेशन मटेरियल कैन बी यूज, जैसे कि सेफारेट G75 ये यूज होता है, नॉर्मली मिलता है कॉलम जो है दैट फिक्स्ड इनसाइड द स्टेशनरी फेज, एंड द मॉलिक्यूलर वेट उसका स्टार्ट होता है 3000 से 70000 एंड उससे ज्यादा टाइप का ये मिलता है, उसका सेपरेशन हो सकता है, ये भी इतना जरूरत नहीं है। जस्ट नो द व्हाट इज जेल फिल्ट्रेशन और जेल क्रोमेटोग्राफी। नॉर्मली जेल क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, जो स्टेशनरी पेज होता है जो कॉलम में, द स्टेशनरी पेज रिप्लेस बाय द 3 काइंड ऑफ जेल, डेक्स्ट्रन हो गया, पॉलीएक्रामाइड हो गया और एगरोज हो गया, वो दूसरा दूसरा नाम पे जाना जाता है और उसका परसेंटेज ऑफ वाटर जहां पे जितना ऐड करेंगे उसी हिसाब से वो थिकनेस बढ़ेगा एंड द कॉलम उसी हिसाब से प्रिपेयर किया जाएगा। दिस इज द ओनली थिंग। इसका एडवांटेज क्या है, इट इज द बेस्ट मेथड टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स डिफरिंग द मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि ये छोटा बड़ा हिसाब से हम लोग यूज करेंगे, हम लोग दैट sieve molecular sieve can be controlled by ourselves by adding the water content and this gel content. According to that we are separate different type of molecules and it does not depends temperature pH, कुछ किसी के ऊपर भी ये रिलेबल नहीं है, टेम्परेचर के pH आयनिक स्ट्रेंथ बफर कुछ भी इसके साथ लेन देन नहीं है, so we can easily carry out at any condition and this is very little absorption। जेल के साथ जो प्रोटीन वगैरह सेपरेट करते हैं उसका रिएक्शन ज्यादा नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो 100% हमको सेपरेशन मिल जाता है। एंड द लेस जोनल स्प्रेडिंग एंड अदर टेक्निक्स, जोनल स्प्रेडिंग मतलब इसका ज्यादा वेस्ट नहीं होता है इधर उधर का। देन इल्यूशन वॉल्यूम इज आल्सो रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर वेट, जितना हम लोग मोबाइल पे वहां पे पास करेंगे वो भी डिपेंड करता है कितना आपका सैंपल है वहां पे। एप्लीकेशन दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ एंजाइम एंड अदर प्रोटीन, मैं जैसे बोला था ये लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है, प्रोटीन और एंजाइम इसको आइडेंटिफाई करने में, प्यूरिफाई करने में। एस्टिमेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट मेनली ग्लोबुलर प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन एमिनो प्रोटीन आर द नथिंग बट द पॉली क्या बोलते हैं पॉली चेन ऑफ दिस एमिनो एसिड। तो पार्टिकुलर देयर आर हंड्रेड्स नंबर्स ऑफ प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन्स है, एवरी प्रोटीन हैव यूनिक मॉलिक्यूलर नंबर मॉलिक्यूलर वेट। सो मान लीजिए कोई मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये प्रोटीन है, उल्टा मतलब पहले प्रोटीन पता चलेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं उसको कौन सा प्रोटीन है हम लोग मैच कर सकते हैं डाटाबेस में, तो इसको हम लोग यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई और प्यूरिफाई एंजाइम एंड प्रोटीन। ये मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है, ये भी प्रोसीजर ये भी जरूरत नहीं है, ये इतना जरूरत नहीं है। तो जस्ट नो द आइडिया व्हाट इज जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। तो क्या है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी बताइए। There are 3 kinds of gels are used and gel filtration is stationary phase is used as gel। नॉर्मली स्टेशनरी फेज में जो सॉलिड यूज होता है लिक्विड यूज होता है तो इसमें हम लोग बस जेल डाल देते हैं, एंड जेल आर 3 टाइप्स, डेक्स्ट्रॉन और पॉलीएक्रामाइड और ये एगरोज।
यही डिफरेंस है। डेक्स्ट्रन पॉलीक्रोमेलेट। हाँ, डेक्स्ट्रम, डेक्स्ट्रम का हम लोग सेफाडेक्स बोलते हैं, जो कि मार्केट में मिलता है, सेफाडेक्स। एंड द इट इज द मोनो वन टाइप ऑफ ग्लूकोज, ये पॉलीसैकेराइड ग्लूकोज मॉलिक्यूल है डेक्स्ट्रन जो है, उसका नाम है डेक्स्ट्रन सेफाडेक्स। दूसरा टाइप ऑफ डेक्स्ट्रन जेल यूज होता है, दैट इज पॉलीएक्रामाइड, जो कि हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल यूज करते हैं इसी से बनता है ये वाला। उसका मोनोमर क्या है, एन मिथाइल बिसएक्रिलामाइड, और इसको हम लोग कौन सा नाम पे जानते हैं, बायोजेल पी, इसका जो मार्केटिंग जो नाम होता है बायोजेल पी। और थर्ड टाइप ऑफ जो होता है जो है आगारोज। आगारोज नॉर्मली यूज होता है जैसे कि कोई मीडिया प्रिपरेशन के लिए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं या कोई कल्चर माइक्रो कल्चर लगा रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मली आगारोज यूज करते हैं। एंड दैट इज द मोनोमर इज डी ग्लूकोज एंड एनहाइड्रो 1 गैलेक्टोज। ये तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मॉलिक्यूल है जो दिस इज कैन बी यूज्ड एज फीडिंग पर्पज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये भी जेल के टाइप पे यूज हो सकता है। और सबसे ज्यादा बीड साइज होता है आगारोज में, सो लार्ज नंबर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन और डीएनए आरएनए जो सेपरेट करना है तो इसमें एगारोज यूज होता है, यही डिफरेंस है। एंड दिस जेल आर यूज्ड ओनली एज ए स्टेशनरी फेज इनसाइड कॉलम, यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। बाकी सब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक सेम है, जैसे कि मोबाइल फेज हो गया, स्टेशनरी फेज हो गया, फिर डिटेक्टर हो गया, सैंपल इंजेक्शन हो गया, इल्यूटेंट, सब सेम है। बस जो जेल, जो स्टेशनरी फेज होता है जो कॉलम के अंदर, इन दैट प्लेस वी आर यूजिंग द जेल ओनली, तो इसको लोग बोलते हैं जेल फॉर्मेशन क्रोमेटोग्राफी। स्टेशनरी फेज जो मटेरियल से यूज होता है उसी के नाम से हम लोग उसको क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को पहचानते हैं, यही है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। और आपका दो चीज रह गया है और एक क्लास में कोर्स खत्म हो जाएगा, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ये दो चीज आपको रह गया है। तो हम लोग फ्राइडे को ये कोर्स खत्म कर देंगे, और पहले तो दूसरा वाला कोर्स खत्म हो गया है, आप बस उसको थोड़ा सा डाउनलोड कीजिए, रीड कीजिए दो बार अच्छे से। क्वेश्चन भी इतना हार्ड नहीं है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीएलसी एंड टीसी जीसी, ये भी हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट्स ऑफ एचपीएलसी, एचपीएलसी और जीसी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपी, इतना तो है आपका कोर्स में, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, बस वही तो है, सिंपल है। ठीक है सर, ठीक है, ओके, ओके सर, थैंक यू। फ्राइडे को मिलते हैं फिर। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर सर, ओके, बाय। गुड नाइट।